श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में श्री भगवान गुणत्रय विभाग योग के विषय में प्रकृति और पुरुष के वर्णन के पश्चात अर्जुन ने अपने 3 प्रश्न किए कि किन गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त वह कैसे आचरण वाला होता है और कैसे इनसे अतीत हुआ जा सकता है। अतः बड़ा संक्षिप्त उत्तर दिया भगवान ने। उसके लक्षण बताए। प्रकाशम च प्रवृत्ति च, तो यह भी दूसरों को दिखाई देता है। सतगुण से प्रकाश, रज से प्रवृत्ति और तम से मोह। इनको वह न बुरा समझता है न प्रसन्न होता है। इनसे उसे लगाव या दुख या प्रसन्नता रोज कुछ भी नहीं होता। कोई भी प्रभाव शरीर या मन पर नहीं पड़ा। वह इनसे अतीत रहता है। दूसरा प्रश्न है आचरण या क्रिया कैसी होती है उसकी। तो लक्षण से हृदय से पता चलता है, उसके भाव से, क्रिया आचरण से दूसरों को दिखाई देती है, वह करता भी है। दूसरे श्लोक में यह बताते हैं कि जो उदासीन के समान स्थित हुआ, गुणों से विचलित नहीं होता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वह मैं कुछ नहीं करता। शुद्ध या सुंदर आचरण भी हो जाए तब भी मेरी कोई प्रभुता या महत्ता नहीं है। ऐसा जानकर वह सदा समता में ही रहता है। विचलित होने से आत्मस्वरूप से अवश्य गिर जाएगा। गिरने पर आचरण में पक्षपात, अनेक क्रियाएं, अभिमान व प्रशंसा या निंदा से दुखी या आलस्य प्रमाद में खो जाएगा। मतलब उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता। यदि होगा तो इन सब चीजों में वो खो ही जाएगा अपने शरीर के कारण। इन सब से अप्रभावित साक्षी कूटस्थ बना रहता है। जैसे वर्षा से सामान्य वस्तु, वस्त्र, आभूषण, अनाज आदि ही भीगते हैं, परंतु पृथ्वी के ऊपर ही भीगेगी, अंदर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। हिमालय पर वर्षा हुई तो बूंद आघात सहाय गिर कैसे खल के बचन संतस हैं जैसे। न कटा फटा किसा न टूटा, कुछ भी नहीं हुआ उसको, पहाड़ को कोई प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ा। जहाँ गड्ढा है वहीं पानी भरेगा। तो निम्न पुरुष को ही संसार की बातें, राग, रोष, प्रेम, निंदा, स्तुति सब प्रभाव करती हैं, सब अंदर भर जाती हैं। साधारण पुरुष कपड़े की तरह है, उसे निचोड़ दिया और सुखा दिया। गुरु वाक्यों से उसको इतना ज्ञान हो गया। गुणातीत अविचलित रहता है। अवितिष्ठति स्थिर का कैसे रहता है। तो यहाँ 8 बातें आगे 24वें श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्लोक है सम दुख सुख स्वस्थ सम रोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। है स्वस्थ सुख दुख सम जैसे समढेल पत्थर स्वर्ण भी, जो धीर निंदा स्तुति जैसे समतुल्य वैद तुल्य अप्रिय प्रिय सभी। इसका अन्वय है स्वस्थ सम दुख सुख समलोष्टास्म कांचन धीरा तुल्य प्रिया प्रिय तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। किसी भी द्वंद्व का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, सदा सम भाव में स्थित रहता है। भगवान कहते हैं स्वस्थ ही सब पचा सकता है, अन्यथा भोजन या परिस्थिति अस्वस्थ कोई कुछ नहीं पचा सकेगा। धैर्य रखे, बाहर से स्वस्थ हो व अंदर से भी। सत्संगी विवेकी विचारशील ही आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। धैर्यशाली को बाहर से कोई भी आघात पड़ा तो लगेगा नहीं। आंधी में हल्की दीवार, टीन, फूस, झोपड़ी गिर जाएगी, मजबूत नहीं। तो यहाँ 8 बातें सहन करें। दुख सुख में समान, लोष्ट, उष्ण
मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण, कंचन, प्रिय और अप्रिय में वह बराबर है। अपनी निंदा और स्तुति उसके लिए समान है। यही चार जोड़े विचलित करते हैं। पहले सहा जाता है तो धैर्यशाली ही सहता है। बाहर से ही प्रभाव नहीं पड़ा तो अंदर तक स्थिति बनी हुई है। जिसने रोग शोक हंसना जीना बहुत कुछ है, परंतु हम रोते या बधाई नहीं मानते, अच्छा या बुरा कुछ नहीं मानते। हमारे परिवार में कुछ होता है तभी हम दुखी सुखी होते हैं। हम बाहर हमारा और हम संसार से परे होना है। जो हमारा और हमने मान रखा है उस संसार से परे होना है। इंद्रिय, शरीर, मन को जो भी अच्छा मिला तो प्रसन्नता आएगी। खराब हुआ तो मन खराब हुआ। हमने अपने को मन, शरीर, बुद्धि, इंद्रिय माना है। स्वजन, परिवार का नाता शरीर से माना तो दुखी सुखी हो गए। यह सब शरीर, संसार, परिवार, घर, धन, जमीन का है, मेरा नहीं। परंतु इससे आत्मसात करके ही हम सुखी दुखी होते हैं। दुख सुख का प्रसंग आएगा हमारी परिस्थिति के अनुसार। आंखें रोएं, गाएं, परंतु हम दुखी सुखी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं है। हम सब दुख सुख शरीर, मन, बुद्धि का है, मेरा नहीं। यह सब जो कुछ भी है सब शरीर, मन, बुद्धि का है, मेरा नहीं। पहले ही कह दिया, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो पहले बराबर करो। और भक्त के भी लक्षण में भी यही कहा, सुख दुख समय क्षमी। अंतःकरण के चार कोने हैं, तीन भी गिर जाएं तब भी एक तो संभाल लेगा। यह प्रभाव भी सूक्ष्म शरीर पर पड़ा, मेरे पर नहीं। ऐसा विचार कर ही विषम परिस्थिति में भी संभल जाएगा। समलोष्टास्म तो गीली मिट्टी, लोहा और कठिन पत्थर भी है, अस्म और सोना भी है। यह भी बराबर केवल बुद्धि से विचार है, व्यवहार में नहीं। जहाँ मिट्टी, पत्थर या सोने का काम है वहीं काम आएगा। हर जगह तो हर एक चीज़ को काम नहीं आ सकती है। उसी योग्यता व जानकारी से सही प्रयोग, उपयोग व व्यवहार होगा। अभिमान न आए कि हमारे पास इतना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी को गिराने, मारने या जेल भी भिजवा सकते हैं, ऐसा ना हो। यह तिरस्कार या अभिमान या दीनता के लिए नहीं है। जो आपके पास कुछ है तो वो इसके लिए नहीं है कि दूसरे का तिरस्कार या अपना अभिमान या दीनता दिखाओ। राका बाका दंपत्ति गंगा स्नान के लिए जाते थे। रास्ते में स्वर्ण की थैली देखी तो मिट्टी से राका ने ढक दी। पूछा तो जवाब दिया, मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? पूज्य श्री छोटे स्वामी जी धन गिनते, रखते, उपयोग करते और परंतु बुद्धि उनकी कंकण वाली रहती थी, जैसे कंकण को रख रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी का व्यस्तनी। तो सम दर्शन करो, विषम व्यवहार नहीं होगा। उपयोग तो समानुसार, जरूरत अनुसार होगा ही। प्रिय मित्र, जन, धन, प्रिय संवाद, प्रिय वस्तु, व्यक्ति, देश, काल कुछ भी मिला या अप्रिय कोई व्यक्ति, वस्तु, देश, काल कुछ भी मिला, विष भी संशोधन से औषधि बन जाता है। तो इसका दुरुपयोग या सदुपयोग अपने ऊपर निर्भर है। जब विष भी अमृत का काम करता है तो हर स्थिति परिस्थिति को हम संशोधन करके अपने सदुपयोग में ला सकते हैं। खराब से खराब व्यक्ति अच्छा या इसका उल्टा भी देश काल परिस्थिति के अनुसार हो सकता है। सब में भगवत दर्शन हो तो समानता आएगी। कभी चाकू से हाथ कट गया तो चाकू फेंक तो नहीं देते, अतः तरीका और उपयोग ही खराब है। कोई भी खराब चीज़ नहीं है। अभिमान दीनता से अलग रहें, ब्रह्म भाव में स्थित रहें, तुल्य निंदास्म संस्तुति है। आगे भी इसी का वर्णन है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में श्री भगवान अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में गुणातीत का माया से परे का लक्षण बता रहे हैं कि उसका क्या लक्षण है, क्या आचरण है और कैसे माया से पार हुआ जाता है। तो इसी का उत्तर भगवान 24वें श्लोक में भी आगे भी दे रहे हैं। पहले गुणों में
क्योंकि गुणातीत जो है पहले गुणों में बरतता है जरूर, लेकिन चाहे प्रवृत्ति में रहे या निवृत्ति में, कैसे भी रहे, पर वो राग द्वेष से रहित रहता है। यह शरीर मन बुद्धि का है, मेरा नहीं है, ऐसा जानकर विक्षेप रहित है, वह विक्षेप नहीं करता। उदासीन के समान बैठा है, अपने स्थान से न हटे, अर्थात स्वरूप से च्युत न हो, यही गुणातीत है। आगे सम दुख स्वस्थ है, सम लोष्टास्म कांचना, दुख सुख सब मन के हैं, देह धरे का धर्म है, सबका हो को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। तो पद पदार्थ या कोई भी इच्छित पदार्थ मिलने से सुख, या बिना इच्छा वाली चीज मिली तो दुख हो गया, ऐसा गुणातीत के लिए नहीं है। ज्ञानी समझदार को यह विचलित नहीं कर पाता। मोह आसक्ति ही इसमें उलझते उतराते रहते हैं, उछलते हैं उतराते हैं। है निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, तो धीर पुरुष में सम रहता है, विपदा आए चाहे संपदा आए। जैसे दिन रात आया बीता गया, ऐसे ही यह भी निकल ही जाएगा। दुख से रात्रि कटी ऐसा नहीं है, वही तो स्वयं भी बीती गई। रात्रि तो बीतनी ही थी, बीत गई, हमारे दुख के कारण कटी ऐसा नहीं है। परिवर्तन न रात का है न दिन का है न संसार का है। चक्र घूमता है तो ये सब समान है, जो समान है। सुख दुख मन से ही है। खा माने आकाश और दुष्ट भी है। सु माने अच्छा, तो उस आकाश में न अंधेरा है न उजाला है, आकाश की तरह खाली है, उसमें कुछ नहीं है। हमें दिखता है कि कैसा है क्या है, न आंधी है न वर्षा है, कुछ भी नहीं है। देखने में मलिन व स्वच्छ दिखे भले ही, लेकिन वह ज्यों का त्यों है, कुछ भी आए जाए उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दर्पण में दिखने वाली वस्तु नहीं है, केवल प्रतिबिंब है। ऐसे ही आकाश तो शून्य है। सुख दुख अपने में, आत्मा में कुछ भी नहीं है, सब मन का है, मन से ही है। स्वस्थ यानी अपने में स्थित रहे, स्व में स्थित रहना है, यही स्वस्थता है। तभी समलोष्टास्म कांचन होगा, यानी मिट्टी पत्थर सोना सब समान है उसके लिए। पीछे राका बाका की कहानी बताई थी। तो राग द्वेष लोभ लालच से रहित है। जैसे कैशियर होता है, उसको कोई लोभ लालच कुछ नहीं है, हानि से कोई शोक और लोभ लाभ से कोई हर्ष नहीं होता उसको। भले ही क्षणिक हो किसी के प्रति, लेकिन उसका अपना प्रयोजन तो केवल वेतन मात्र से है। जो कुछ मिला है सब भगवान का है, मैं उसका संभालने वाला खजांची हूँ, ऐसा जानने वाला प्रिय अप्रिय में समान रहता है, हर्ष विषाद नहीं होता। यह सब आने जाने वाली वस्तुएं हैं। तुल्य नंदा स्तुति, कोई ब्रह्मा के समान स्तुति करे, कोई झूठी प्रशंसा करे अपने मतलब के लिए। ये सब अपने मतलब का ही करते हैं। किसी से द्वेष के कारण कोई वास्तव की भलाई भी नहीं कर पाता। किसी के प्रति यदि द्वेष भाव है तो उसकी वास्तविक भलाई भी नहीं कर पाता वह। परंतु अच्छाई का वर्णन बार बार करना चाहिए, दोष का वर्णन ना करें जहाँ तक हो, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, संत हंस गुण गाहे पै परिहर बार विकार। संसार में सब सदा रहता है, लेकिन जो संत लोग होते हैं वो गुण ही ग्रहण करते हैं। जैसे सुस्वाद भोजन पदार्थ अनुकूल है वो खा लेते हैं पत्तल में, लेकिन अरुचिकर या पत्तल तो नहीं खाते, वो तो छोड़ ही देते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष दोष को नहीं देखते। अच्छाई कहने से अच्छा विचार व अच्छाई आती है, बुराई करने से वह बुराई बना रहेगा, वह भी ऐसा बना रहा। बुराई से द्वेष बढ़ा, तुम्हारा अंतःकरण मलिन हुआ, द्वेष भी बढ़ा आपस में और अंतःकरण भी मलिन हुआ। तीसरा व्यक्ति सुनने वाला भी उसी में चला गया और प्रचार बढ़ गया। अतः अच्छाई का प्रचार करो, इससे किसी का लाभ नहीं है, बुराई से किसी का लाभ नहीं होगा, न कहने वाले का न सुनने वाले का। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अग्न करीसा, और हर गुरु निंदक दादर होई,
जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। भगवान और गुरु का निंदक हजारों जन्म मेढक के ही पाता रहता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग कर, जग जन्मे 22 शरीर धर। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए कह दिया है। सुर सुरत निंदक दादुर होई, जे अभिमानी रौरव नरक पड़े ते प्राणी। सुर सुरत निंदक जे अभिमानी रौरव नरक पड़े ते प्राणी। होय अलूक संग निंदारत, मोह निशापी मोह निशासन गतर भानुगत। तो सबके निंदा जे जन करही, ते चमगादड़ होय अवतरही। अतः कौआ उल्लू चमगादड़ मेढक बनना हो तो निंदा करो। अनेक नरकों को भोगते हुए इसी के चक्कर में न पड़े रहोगे। या तो अच्छाई कहो या उदासीन तटस्थ रहो। बुराई करने का कोई लाभ नहीं है। बुराई नहीं करें। हमारी प्रशंसा शरीर मन बुद्धि कर्म पदार्थ की है। हम तो सदा झोंके तो हैं। कोई निंदा भी करे तो जनधन बुद्धि शरीर वस्तु परिवार की है, हमारी कौन कर सकता है। संत महापुरुष की निंदा करे तो करने वाले के पास ही चली जाती है। जो करता है उसी के पास चली जाती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी ने कहा सबका दोष लेने से गंगा मलिन हो जाती है, तो वो संत ले लेते हैं। जो सबको दोष होता है वो संत ले लेते हैं गंगा का, और संत की निंदा से उसी के पास पहुंच जाते हैं। अगर संत की निंदा उसने कर दी तो उसी के पास पहुंच गए। तो कहते हैं उदासीन नित रहे गुसाई, खल पर हरे स्वान की नाई। तो निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी चलाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करें सुभाए। उलूक के समान दृष्टि वाले को अवगुण ही दिखते हैं अपनी भावना से। उसकी अपनी भावना ऐसी रहती है कि उसको हमेशा दूसरों के अवगुण ही दिखाई देते हैं। मेरी न प्रशंसा है न निंदा है, मेरा स्वरूप निंदा स्तुति से परे है। गुणातीत न इंगिते, वो विचलित नहीं होते। प्रशंसा से अभिमान किया तो गुण चले जाएंगे, और निंदा से दुखी मत हो। हृदय में उद्वेग न आवे, शरीर संसार में न पहुँचो। अपनी सफाई भी दी तो स्वरूप से विचलित हो गई। यदि हम अपनी सफाई भी दे रहे हैं किसी की निंदा के कारण, तो वो भी स्वरूप से विचलित होंगे, उसमें भी मन चला जाएगा, भाव बदल जाएगा। रोष ना आवे, अपने अवगुण किसी को नहीं दिखते। जैसे अपने मुख की काली दर्पण ही बताता है, तो दर्पण तो नहीं तोड़ते हो, मुख ही साफ करते हो। अतः दोषों को नष्ट करो, क्रोध मलिनता मत लाओ, मन को शुद्ध करो। प्रशंसा से अभिमान मत करो, या किसी ने प्रशंसा कर दी तो उसका अभिमान न हो। यदि दीन या क्रोधित न हुए, अपने को दीनता नहीं आई या क्रोधित न हुए, तो गुणातीत हो गए। यही गुणातीत की पहचान है कि उससे यदि हम बचे हैं, उससे अलग हैं, हमारा विक्षेप नहीं आया, तो यही गुणातीत की सबसे बड़ी पहचान है। अन्यथा भक्त स्थित प्रज्ञ गुणातीत या ज्ञानी कुछ भी नहीं बने, जैसे थे वैसे ही रहे। अपनी कमी ढूंढोगे तो मिल जाएगी, निवारण चाहोगे तो आसुरी संपदा हटेगी, तभी सज्जनता आएगी, तो दुर्विचार निकल जाएंगे। तुल्य निंदा स्तुति जैसे खंभा मकान को थामे है, अडिग है, तो यहाँ कुम्हड़ बतिया को उना है। जो तर्जनी देख मुरझाएं, तो हम तो सच्चिदानंद हैं। वही पत्थर गाली कुछ भी बौछार करे। शरीर मन बुद्धि की हानि है, हमारी हानि नहीं है। हानि है तो आत्मविस्मृति की। हानि अगर होती है तो केवल आत्मविस्मृति, हमारी अपनी आत्मा को हम भूल गए कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आत्मविस्मृति नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी हानि यही है। शरीराध्यास से पतित होंगे, कर्तव्य का पालन निष्काम निस्वार्थ भाव से होता रहे। ऐसे जीवन यापन से ही शांति रहेगी, समता रहेगी, हृदयासन टेढ़ा मेढ़ा न हो। संसार विषम है, इससे बचो, इससे हटो और अपने में स्थित रहो। यही गुरुदेव भगवान का आदेश है और यही गीता बता रही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।